आखिरकार आरा नगर रामलीला समिति का अंतःकलह सामने आ ही गया, जहां नगर रामलीला समिति दो गुट में बंटती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ बुधवार को एक गुट ने जगदीश जी के गोला में एक बैठक आयोजित कर नगर रामलीला समिति के कमेटी को भंग कर दिया, वहीं गुरुवार को संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में दूसरे पक्ष के द्वारा डॉक्टर अर्चना सिंह की अध्यक्षता में नगर रामलीला समिति के संगठन का विस्तार किया गया। तो वहीं फिर शुक्रवार को एक बार फिर से जगदीश जी के गोला में एक बैठक आयोजित कर शंभुनाथ प्रसाद ने डॉक्टर अर्चना सिंह, रिटायर्ड मेजर राणा प्रताप सिंह व विष्णु शंकर पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही पैसे के बंदरबाट की भी बात कही है। पहले हम आपको शंभुनाथ प्रसाद की बातों को सुनाते हैं कि जो आरोप नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह पर उन्होंने लगाया है, उसको सुनिए। तमाम पत्रकार बंधुओं को हम तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत है। ये नगर रामलीला समिति 400 वर्षों से अधिक समय से इसी प्रधान कार्यालय से जगदीश बाबू के गोला से कार्यक्रम प्रारंभ होता है और हम लोग भरत मिलाप की जो स्वरूप होते हैं भगवान के, यहीं से तैयार होकर हम लोग रमना ले जाते हैं और रमना से नगर भ्रमण करते हुए हम लोग रंगबढ़िया में समापन करते हैं। ये पूरी शहर का रामलीला समिति पूरे नगरवासियों का है, पूरे जिलों का है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। इसकी इतिहास की अगर हम बात करें तो मदन प्रसाद जी का 120 वर्षों का इतिहास रहा है पारिवारिक। नगर रामलीला समिति में कोषाध्यक्ष के रूप में इनके पिताजी रहे हैं, माने इनके दादाजी, पिताजी, और अभी ये 35-40 सालों से अभी ये कोषाध्यक्ष का भार संभाल रहे हैं। और बहुत सारे हैं, रघुनाथ केसरी जी के पुत्र हो गए। सर, विवाद की वजह क्या है? मुद्दे पे आके बताइए। एक्चुअली हुआ क्या था कि नगर रामलीला समिति हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के वजह से हमारे विष्णु शंकर जी आए, जो संभावना स्कूल में आर्ट के टीचर हैं, वो कला के टीचर हैं। वो आए और बोले कि 1 साल के लिए मैडम को आप लोग कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए, ठीक ना। तो हम लोग कहें कि भाई चलिए 1 साल देख लेते हैं, कार्यकाल जैसा होगा देखा जाएगा। और हमारे अध्यक्ष जी का भी तबीयत अस्वस्थ है, तो हम लोगों ने सारे कमेटी में बैठक किया। बैठक करके उनको सब समिति से कार्यकारी अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया। और पिछले साल तो हम लोग का 23 का कार्यक्रम चला, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दौड़ में ही वहाँ जो हम लोगों ने संभावना स्कूल में बैठक किए थे और संभावना स्कूल के निर्देशक और हमारे नगर रामलीला समिति का उन्हीं के द्वारा संरक्षक का नाम दिया गया कि बड़ा मैंने सोचने को हम मजबूर हो रहे हैं कि उनकी मुँह से ये बात निकली थी। हम उनके बगल में ही बैठे थे, लेकिन नगर रामलीला समिति मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला का मंचन करते इतने वर्षों से आ रही है। तो हम लोग के अंदर आदर्श ऐसा है कि इतने गलती करने के बावजूद उनके बगल में ही थे हम, लेकिन उनको हम कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने एक जो शब्द कहा, हम लोग का शुरुआत होता है नवमी से, जो नवरात्रि के एक दिन पहले अमावस्या के दिन माता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का शोभा यात्रा निकलता है, जो यहीं से निकलता है और नगर भ्रमण करते हुए पूरे मुख्य मार्गों से होते हुए हम लोग पूजा स्थल रामलीला मैदान तक जाते हैं। वहाँ पूजा पाठ होती है, उसके बाद हम लोग उस दिन आहुति करते हैं भगवान का, अगले दिन से लीला प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उस क्रम में जब हम लोग कार्यक्रम करने के लिए मैडम के सुविधा के लिए हमने वहीं बैठक पिछले साल किया। सारे पदाधिकारी हमको बोल भी रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रधान कार्यालय से सारा कार्य का निर्वहन हुआ है, आप ऐसा मत कीजिए। तो हम उन लोगों से प्रार्थना किए कि हमारी महिला अध्यक्ष पहली बार बनी है, उनके सहयोग के लिए हम लोग सहानुभूति पूर्वक, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का लीला का मंचन करवाते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो संस्कृति है उसके अनुसार हम लोग वहाँ बैठक करने लगे। लेकिन वित्तीय गड़बड़ी की भी बात सामने आ रही है। बता तो कहेंगे, थोड़ी सी बातें हम उस पर पूर्व में प्रकाश डाल देते हैं। तो उस समय संभावना स्कूल के निदेशक जी जब आए
बोलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि शोभा यात्रा पर वो बोल रहे थे और बोले कि उस समय 15-20 लोग, पिछली शोभा यात्रा हाँ मानी जो हुआ, उन लोग क्या करते थे कि नौटंकी करते, डीजे के पीछे नाच कर नौटंकी करते, 10-20 लोग निकलते थे 10-20 लोग निकलते थे, नौटंकी करते थे। ये अशोभनीय बातें थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की अंदर में हम लोग रख कर उनका उस समय हम लोग विरोध नहीं किए। ये बड़ा खेद की बात है। हम लोगों ने शुरू से अभी तक, अभी इस बार हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इस तरह से हम लोग की बाधा हो रही है, व्याधा रहित ये कार्यक्रम चलते आ रहा है। और ये कार्यक्रम जो है इस शहर के मानिंद और सम्मानित गोलदारों के द्वारा ये प्रारंभ की गई। प्रारंभ करने की उनकी योजना ये थी कि इस शहर में सुख समृद्धि बहाल हो, आपस में भाईचारा हो, त्याग की भावना हो, प्रेम की उत्कर्षता हो। इस उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया। ये कभी नहीं सोचे थे कि ये लीला आगे चलकर इतनी बाधाओं से घिर जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे मानिंद लोग अध्यक्ष हुए हैं, जिसे इस शहर के मानिंद अधिवक्ता, वरीय अधिवक्ता रामसुंदर दास जी, रामसुंदर राय जी, और उनके कार्यकाल में ही वो कार्यकारी अध्यक्ष थे गुप्तेश्वर दुबे जी। उनके मृत्यु के उपरांत वो हमारे नगर रंगीला समिति के अध्यक्ष हुए। ये परंपरा हम लोग की सदियों से बनी हुई। हमारी नगर रंगीला समिति में 2014 में हम लोग चुनाव हुआ, जिसमें हमारे प्रेम पंकज उर्फ ललन जी का अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। और उस समय से जो कमेटी बनी वो काफ़ी विस्तार करके रंगीला का स्वरूप तैयार की। अभी पूरे मैदान में पंडाल लगा, पूरे भक्त राम भक्तों को बैठने के लिए कारपेट प्लस उस पर जाजिम, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई। माने सारी जो भक्तों को सुविधा दी जा सकती थी, एक हम लोग कार्यकर्ता सारे लोग मिलकर उस पर योजना बनाते थे कि राम भक्त को कितनी अधिक से अधिक हम लोग सुविधा दे सकते हैं। इसका प्रयास नगर रंगीला समिति सतत करते आ रही। लेकिन इस बार जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह जी का, तो उन्होंने जबरन, जिसे किसी को नहीं कहता, कब्जा कर लेना। लोगों ने आरोप लगाया। हम लोग का 25 तारीख को हमारे कोषाध्यक्ष मदन प्रसाद जी, सह कोषाध्यक्ष विष्णु शंकर जी और मैं शंभुनाथ प्रसाद सचिव, 3 आदमी बैठकर हम लोग 25 तारीख को हिसाब कर रहे हैं। हिसाब जब हुआ तो उसमें जितनी भी दिक्कतें थी, गड़बड़ी थी, हमने सह कोषाध्यक्ष विष्णु शंकर जी से कहा कि आप इसको मैडम से जाकर कह दीजिएगा कि ये हिसाब है, क्योंकि हमारी परंपरा मर्यादा की रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 28 तारीख को बैठक होगी। विष्णु शंकर जी ने कहा सब कोषाध्यक्ष जी ने कि 28 तारीख को बैठक होगी, उस आप बैठक में रखिएगा। तो हम अपने कोषाध्यक्ष जी से कहेंगे ठीक है, बैठक में कहिएगा कि सब कोषाध्यक्ष जी ने इस आदेश दिया था, इसके हम लोग क्यों बैठते। हम लोग जो बैठे तो अपने हमारे कोषाध्यक्ष मदन प्रसाद जी ने कहा कि थोड़ा देर के लिए हम लोग हिसाब दिखाना चाहते हैं कि, और वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मैडम के सामने हिसाब होने लगा। हिसाब हम थोड़ा सा शॉर्ट में करके चले, 1,38,000 का हिसाब मैडम पर नगर रंगीला समिति का निकला। वो बोली कि दे देंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं। किसी भी संवैधानिक संस्था में कोषाध्यक्ष के जिम्मे उसका प्रभार रहता है। जी, ये अध्यक्ष के जिन पे आरोप लग रहा है, तो इनके पास फिर पावर ऑफ ये पैसा वाला कैसे आप लोगों ने ट्रांसफर करा? ऐसा ट्रांसफर का कुछ नहीं है। कई बार कोषाध्यक्ष माने, हम सचिव होने के नाते उनसे कहे कि ये पैसा जो है, जो भी आपके पास कलेक्शन आता है, आप कोषाध्यक्ष के साथ विदा कर दीजिए, जो जहाँ देना होगा आप कोषाध्यक्ष से बोलिए, वहाँ वो देंगे। हम बार बार कहते रह गए, लेकिन बोले से कोषाध्यक्ष भी उनसे कहते रह गए, वो अपने पास पैसा रखी रह गई। मार्केट से भी जो भी कलेक्शन आती थी, कहीं से भी वो अपने पास पैसा लेकर चली जाती थी। यानी कि पैरेलल ए और बी दोनों टीम काम कर रही थी। बी तो हम नहीं कहेंगे, हम लोग तो राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काम में। मेजर राणा प्रताप सिंह पर भी संगीन आरोप है, उन्होंने बदतमीजी की है, ऐसा भी आप लोगों ने अभी मीटिंग में कहा है। अब तो मेजर राणा प्रताप जी ने जो कहा, वो तो अब उसका हम क्या वर्णन करें। में किस हैसियत से काम कर रहे थे वो
एक सलाहकार समिति के रूप में रखा गया था। नगर रामलीला समिति के सारे पदाधिकारी मेजर होने के नाते इतनी सम्मान हमको नहीं लगता है कि उनके घर में भी मिलता हो। कोई चाचा से पुकारता था, कोई मेजर साहब से पुकारता था, मैंने जो भी संबोधन था वो करते थे लोग, और बहुत सम्मान के साथ। कहीं माने कार्यक्रम तो हम लोग का 18 दिन का होता है साल में, ऐसे भी कहीं रास्ते में भी भेंट होते थे तो हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया जाता था। और उनके द्वारा जो कार्य हुआ आप लोगों ने सुना ही। सर, आमतौर पे चंदा जब काटा जाता है तो रसीद का सीरियल नंबर होता है। जी जी जी, आप लोगों के पास उसका कोई पुख्ता सबूत है जी। कि सीरियल नंबर से उस रसीद की जो बात कहें तो रसीद यहाँ पर प्रधान कार्यालय आया, प्रधान कार्यालय से रसीद चढ़ा रजिस्टर पर, जो हम लोग का रसीद रजिस्टर था उस पर चढ़कर वहाँ से संभावना स्कूल गया, ठीक ना। वहाँ से जो रसीद आई उसमें से कुछ रसीदें जो है हम लोग को नहीं मिल पाए, 2-3 रसीद। वो भी अभी तो मतलब हिसाब के बाद वो भी इंडिविजुअल अब नहीं पता चल रहा है कहाँ। अंतिम सवाल ये होता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने आज मीटिंग की, उस कमेटी को आप लोगों ने खारिज कर दिया है। अब आरा के लोग जो असली राम भक्त हैं, राम के नाम पे बहुत प्रोपेगेंडा चलाते हैं, राम भक्त किसको ओरिजिनल माने, किसको डुप्लीकेट माने? जो 400 वर्षों से यहाँ पर इतिहास है, यहाँ पर मानिंद गोलदारों के द्वारा, सम्मानित गोलदारों के द्वारा जो समाज के पूर्वज थे वो लोग समाज के साथ चलने वाले थे। वो लोग अपने कमाई के दशांश निकालते थे हर गोलदार अपने यहाँ से, और उससे ये लीला का आयोजन होते आ रहा था। ऐसा जैसा कि मुझे मालूम है तो लोग कहते थे कि जगदीश बाबू जब चलते थे रोड पर, इतने आदर्शवान व्यक्ति थे, उनको देख कर लोग रास्ता छोड़ देता था, प्रणाम करता था, इतने आदर्श उनके था। ठीक है ना, हो गया ना? अब हम आपको नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह की बातों को सुना रहे हैं। उनका क्या कहना है? मैडम, नगर रामलीला समिति का अंतरकला आखिरकार सामने आ गया है। आपके ऊपर कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, जब अपनी कमजोरियां पकड़ी जाती हैं तो लोग दूसरे के ऊपर छींटे लगाते हैं, समझ गए? और छींटा पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं सात्विक मन से, सात्विक भाव से राम की शरण में गई थी, राम की सेवा के लिए गई थी, और मैं रहूँगी और इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करूँगी और एक अच्छा अंजाम दूँगी, क्योंकि बहुत हमारे भाई हमारे साथ हैं और हम लोग इस बार बहुत अच्छी रामलीला करने जा रहे हैं। लगभग 1,38,000 रुपये के बंदरबांट का आरोप आप पर लगा है। अगर आप लोग इसको सही मानते हैं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि रामलीला करवाने में खर्च लगता है। और जो भी अध्यक्ष रहा है, मेरे पूर्व ललन जी अध्यक्ष रहे हैं, जब तक अध्यक्ष खुद को समर्पित ना कर दे, अच्छी रामलीला नहीं करवा सकता है। इसलिए मैं इसका खंडन करती हूँ। कुछ आपके पास प्रमाण वगैरह होगा ना? बिल्कुल 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 मेरे पास प्रमाण है। इवन अध्यक्ष का ही उसमें सिर्फ रामलीला में निकल रहा है, मेरे पास प्रमाण है। सारा हिसाब किताब ये हिसाब जा चुका है पिछली कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पास। 83,346 रुपीज़ अध्यक्ष का ड्यूज है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसे डोनेट कर दूंगी रामलला के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर, नगर रामलीला समिति को, क्योंकि कुछ मेरे भाव थे। जब वो लोग आए थे अध्यक्ष का पद मेरे पास लेकर के, तो मुझे लगा था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक भाव आया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया था। और जब स्वीकार कर ली तो पूरी तरह से मैं समर्पित वहाँ हो गई हूँ। तो अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो हमारे धर्म के प्रति, हमारे संप्रदाय के प्रति, हमारी आस्था के प्रति भी हमारी ज़रूरत होती है कि हम वहाँ अपने अर्जन का कुछ खर्च करें। मैडम, ये सारे आरोप उन्हीं ने लगाया है जिसको आपने समिति से बर्खास्त किया है। शंभुनाथ प्रसाद ने इस तरह का आरोप आप पर लगाया है। देखिए, जब आदमी निष्क्रिय हो जाता है और कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो दूसरे पे आरोप ही लगाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि अगर एक उंगली हम आप पे उठाएंगे ना तो बाकी की 4 उंगलियां मेरे ऊपर भी आती हैं। एक सवाल और मैडम, कि जिस तरह से नगर रामलीला समिति के सारे सदस्य अभी, जैसे बहुत सारे सदस्य जुटे हुए थे जो दूसरे पक्ष के लोगों ने आज बैठक की, लेकिन आप जब अध्यक्ष बनी उस समय बहुत कम लोग दिखे थे, आखिर क्या वजह रही होगी? देखिए, होता क्या है ना कि एक अगर संस्था होती है तो उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन जो कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी और अध्यक्ष निर्णय लेते हैं कि हमको आगे क्या करना है। तो अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों का समूह
यह निर्णय लिया, जो कल आप लोगों ने भी उसको अपने कैमरे में बंद किया, और हम लोग पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि यह रामलीला हम लोग सही प्रकार से करवाने जा रहे हैं। बाकी मैं कुछ आगे पीछे की नहीं सोचती हूँ, सब अपने प्रभु पर सोचती हूँ। मैं उन पे विश्वास करती हूँ, अपने पवन सुत हनुमान पे विश्वास करती हूँ। मामला इतने पर ही नहीं थमा। नगर रामलीला समिति के पूर्व सह कोषाध्यक्ष विष्णु शंकर पर भी पैसे की गड़बड़ी का आरोप शंभुनाथ प्रसाद ने लगाया है, उसको भी सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला की बात करती हैं, वहाँ मैक के सामने कुछ और कहती हैं और कर्तव्य में कहीं और दिखती हैं। ये इतनी घटना हो गई जिसके चलते 21 तारीख को सारे हमारे जो भी पूर्वधा थे, नगर रामलीला समिति का नींव रखने वाले परिवारों में से, जिसका 200 वर्षों से, 250 वर्षों से, 100 वर्षों से जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है, आज भी वो लोग कार्यरत है इस नगर समिति में, उन अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन लोगों के परिवार जो है मरमाहत हुआ, बहुत तकलीफ महसूस करने लगा, बहुत कष्ट महसूस करने लगा कि क्या इस सब संस्था में हो रही है। जो घटना अभी जो हमारे शंभुनाथ केसरी जी ने और हमारे कोषाध्यक्ष मदन प्रसाद जी ने जो रखी, इतने तकलीफ मन से, तो सारा लोग समाज का उस दिन कहा कि नहीं जल्दी से बैठक बुलाइए। बैठक बुलाकर मैं अस्वस्थ भी रहता था, क्योंकि जिस दिन 28 तारीख को घटना हुई थी, मेरा दिल का धड़कन बढ़ गया था। उस घटना के चलते मैं पूरी रेस्ट में चला गया था, जिसके चलते इतना विलम्ब से बैठक उठक हुई। और उसके बाद हम लोग 21/8/2024 को 5:30 बजे संध्या इसी जगह बैठकर जगदीश बाबू के गोला प्रधान कार्यालय में बैठकर हमारे मुख्य संरक्षक श्री 1008 श्री महंत रामकिंकर दास जी की अध्यक्षता में हुई, और उसमें उस कमेटी को भंग कर दी गई। और भंग करने के अगले दिन जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष पद पर स्थापित थी, उनके द्वारा जो वहाँ अध्यक्ष और कमेटी का गठन वगैरह वगैरह क्या की, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक सम्मानित शिक्षित माने महिला से इस तरह की अपेक्षा कम से कम ये नगर रामलीला समिति नहीं करती। उनको इतना भाव से, इतना प्यार से, इतना माने उनको समर्पण भाव से नगर रामलीला समिति उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाई थी कि हम लोग के अंदर माने प्रफुल्लित थे कि चलिए पहली बार हमारे महिला अध्यक्ष बनी है। उनको हम लोग गड़बड़ी है, उस पर फोकस डालिए, लंबा चल रहा है। जी शॉर्ट में चलाना आप पूछिए। अब जिन पर आरोप लगा है विष्णु शंकर, जो कि नगर रामलीला समिति के पूर्व सह कोषाध्यक्ष और वर्तमान में डॉक्टर अर्चना सिंह की अध्यक्षता में हुए नगर रामलीला समिति की बैठक में सचिव बनाए गए हैं, उनकी भी बातों को सुने। विष्णु जी, अर्चना सिंह की अध्यक्षता में आप नगर रामलीला समिति के जो नए सचिव बने हैं, आप पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं। जो जगदीश जी के गोला में आज बैठक हुई, उस बैठक में आप पर आरोप लगाया गया कि आपने अलग से रसीद छपवाकर और चंदा काटा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? ठीक, तो मैं जो आरोप लगाया है उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये प्रूफ है। ठीक है, पहली बार जो रसीद छपा था उस पर लिखा हुआ है पहली बार, और दूसरी बार जो रसीद छपा था वो है दूसरी बार। ये है बैंडर जो बनाता है बुक नंबर के साथ, ये उनका पुर्जा है। हमने आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है, व्हाट्सएप पर देख लीजिएगा आप लोग। और यही मेन प्रूफ है कि कितना रसीद छपा है और कितना दिया गया और कितना है। इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता है। वैसे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और शुरू के दिनों में हमने रामनवमी भी करते थे, तो समूह चौरसिया के द्वारा हम ही करते थे शुरू से। जब रामलीला में आए तो रामलीला का रसीद हैंडबिल जो भी होता है पिंडी के काम करते हैं, और वैसी कोई बात नहीं है। आक्षेप लगाने के लिए कोई भी मनगढ़ंत बात कर दे, उसके लिए हम कोई परवाह नहीं। विष्णु जी, एक सवाल है कि रसीद छपे 1 साल हो गया, रामलीला का मंचन भी उस वर्ष हो गया, और ये 1 साल बाद आकर इस तरह का विवाद उत्पन्न होना आखिर क्या दर्शाता है? ये रसीद जो है 4 महीना पहले मदन जी के यहाँ पहुंचा दिया गया था, चूंकि वो कोषाध्यक्ष है, हम सह कोषाध्यक्ष थे। ठीक है,
और सारा लिखा हुआ ब्यौरा भी पहुंचा दिया गया था, ठीक है। और उन्होंने जब देखा समझा तो उसमें चूंकि मैम के द्वारा कराया गया था जागरण, तो जागरण का भी हिसाब साथ में था, तो उन लोगों का नाम था कि जागरण के हिसाब एक साथ है, तो फिर अलग से भी दिया गया और फिर छूट गया था। जब हिसाब हो रहा था और लोग भी कुछ कुछ पूछने लगा तो सारा हिसाब लिखकर याद कर 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 कर, कर तो इतना दिन बाद हिसाब होता नहीं है, जिम्मेदारी सबकी थी, कोई बैठा नहीं, सबके पास टाइम नहीं था। हम तो दे दिए रसीद, मेरा तो उसी टाइम रसीद रेडी था, रामलीला खत्म हुआ, हम जाकर टोटल हिसाब जो है उनका भी उतार लिए थे, कितना रसीद हुआ अपना भी उतार कर सब उनको डिटेल्स दे दिए थे। उन लोग अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया, हम लोग का ले नहीं हिसाब, अपना नहीं दिए। और लोगों का कुछ कहीं 21,000 चंदा मिला, कहीं से 11,000 चंदा मिला, लेकिन कहीं उनके खाता में एंट्री नहीं है। हम देखे हैं तब बता रहे हैं। नाम जब बैठेगा लोग इस तरह की बातों के नाम खुलासा होगा। अध्यक्ष पर पैसे के बंदरगाह का आरोप लगाया गया है। क्या अध्यक्ष जो है अर्चना सिंह जी, हाँ। उन पर पैसे के बंदरगाह का आरोप लगाया गया। अब मैं आरोप जो भी लगा दे, उस चश्मदीद गवाह है लोग। यही कोरोना काल में मैं टेम्पू से भर कर अनाज बंटवाती थी घरे घर। जो आदमी निस्वार्थ भाव से रामनवमी में भी खुलकर सहयोग किया, जितना भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ, ठीक है ना, बहुत चढ़ कर हिस्सा लिया पैसा के साथ, वो आदमी लगा रहा है इतना घटिया आरोप। उससे घटिया सोच और किसी का नहीं है। मानव का स्तर गिरता है इतना, ये हम नहीं जानते थे। और ऐसे लोग जो राम भक्त हैं, घिन आता है ना कि अपने आप को लोग सनातनी राम भक्त कहते हैं। डूब बनना चाहिए चुल्लू पानी में। राणा प्रताप सिंह जी। पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने जाति सूचक मैंने कहा ना कि जब अपनी कमजोरी सामने आती है तो लोगों में कमियां दिखाई देने लगती हैं, और वही चीज अक्षरशः साबित हो रही है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरे को दोषी बनाया जा रहा है। एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि जिस तरीके से मेजर राणा प्रताप सिंह को एक उकसाया जा रहा है, उस वीडियो में देखा जा रहा है। वो तो आप लोग निर्णय करेंगे ना, आप लोग निर्णय कीजिए उसको देख करके। मेजर राणा प्रताप सिंह को फ्रेम किया गया है, या उस तरीके से जिस तरीके से जाति सूचक वाली बात आ रही है, क्या वो आप खुद उसको देख लीजिए। हाँ, मैं वहाँ थी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उस वीडियो को आप देख लीजिए और निर्णय कीजिए कि कौन गलत है और कौन सही। गोली मारने की बात कर रहे हैं, चप्पू जूते उठा कर मारने की बात यहाँ पर बात कर। नहीं, ये सब चीजें गलत है। आप वीडियो देख लीजिए। आपने इन लोगों की बातों को सुना। अब नगर रामलीला समिति को लेकर आपकी क्या है राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बेचारे लगे रहते थे 24 घंटा, 30 दिन से रामलीला का आयोजन शुरू होता था, वो घर नहीं आते थे, फिर बदरामी हुआ था। और इतना मंत्री राजगीर साथ में हम लोग भी थे, जी थे। इस बार नगर रामलीला समिति के समक्ष जो परेशानियां खड़ी हुई, उस बिंदु पर हम लोग बात कर करके और 2024 की लीला को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं 28 जुलाई 2024 की जो इसी गद्दी पर जो बातें हुई थी, उसके संदर्भ में हम चाहते हैं, एक मीटिंग हुई थी। हाँ, एक मीटिंग हुई थी, जिसके संदर्भ में मदन जी जो कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे और 28 से 30 सालों से लगातार समिति का काम बहुत बखूबी निभाते रहे। आज मदन बाबू और नगर रामलीला समिति के नए वर्ष की 2024 की लीला की तैयारी और उसके हिसाब किताब की बातें सब कुछ चल रही थी। उसी संदर्भ में मैं चाहता हूं कि मदन जी इस पर थोड़ी प्रकाश डालें। हम लोगों की हिसाब किताब चल रही थी। 1,38,000 रुपया हमारे अर्चना सिंह को निकला, मैडम पर। वो स्वीकार भी किए
हम दे देंगे। इसी बीच जब देखे कि मतलब कि 1,97,000 निकल रहा था, उसमें बात करते करते 1,29,000 पाया। उसी समय मेजर राणा प्रताप बोलने लगे, तुम बनीवा क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको हम सफल होने नहीं देंगे। हम लोग उनको बैठाएं। उसके बाद उनसे भी हम लोगों का हिसाब लेना था, तो बोले कि हम तो हिसाब दे दिए। यानी किसको दिए? आप अपना रसीद का हिसाब का किसको दिए? तो बोले कि आपको दिए। मुझको मिला ही नहीं है। 2 बार बोले कि नहीं, मैं आप ही को पैसा दिया हूँ। फिर रसीद खोजा गया। रसीद पर भगवान की बहुत बड़ी दया थी, न तो 18,000 रुपया हमको अपने पॉकेट से देना पड़ता। उस पर लिखा हुआ था कि हम अर्चना मैडम को हस्बैंड को वहाँ रिसीव कराया हुआ था। तो भी मैम बोली कि ठीक है, इसको हम देंगे। और उसके बाद बात मतलब कि वहाँ से बढ़ती गई और जा कर के वहाँ जूता उठा लिए। मेजर साहब वहाँ जूता उठा लिए हमारे सचिव को मारने के लिए। आदमी लोग का सुर, इनके लड़के, आप ही के लड़के पंकज जी रोक रहे, क्या कर रहे हैं सर? बाहर गए, बाहर बोले कि आज रिवॉल्वर लेकर नहीं आए ना तो गोली मार देते। तो बोलिए हम लोग रामलीला भगवान श्री राम का करवाने चल रहे हैं। इतनी बड़ी हम संस्था को 400 हमारे पूर्वजों चला रहे हैं। हमको 1 वर्ष के लिए उनको कार्यकारिणी अध्यक्ष रखे थे कि बढ़िया काम करेगी तो इनको रखेंगे। तो ये काम ही ऐसी कर दी। अब तो हमारे सारे मतलब कि हमारे व्यवसायी, हमारे सारे जितने पुरोहित जितने तक कि बेचारे 85 वर्ष का उम्र हो गया, ये आज तक करते आ रहे हैं। लोग बहुत दुखी हैं कि नहीं। और मैं चाहता हूँ कि शंभुनाथ के उपाध्यक्ष नगर अपना विचार व्यक्त करें। सारे प्रेस के जो भाई बंधु आए हैं और हमारे सम्मानित जो सदस्य गण है, सभी का हम स्वागत करते हैं और बहुत अभिवादन कर रहे हैं इन लोगों का। आज की सभा में उपस्थित हुए। मैं 21 तारीख की सभा में उपस्थित था और आने के बाद 28 तारीख तक में रामलीला समिति के, तो जैसा कि इन लोगों ने बताया उस दिन की बात, तो बहुत ही हम लोग आहत हुए। और मैं अभी 50 वर्षों से मैं एकदम इस रामलीला समिति में संलग्न हूँ और कार्य करते आ रहा हूँ। 30 साल तो मैं सचिव के पद पर रहा और कभी भी कोई भी कार्य नहीं हुआ। हमारे स्वर्गीय आदरणीय जगदीश बाबू, जिनके नाम से ये गोला मशहूर है, तो बेचारे लगे रहते थे 24 घंटा। जिस दिन से रामलीला का आयोजन शुरू होता था वो घर नहीं आते थे, दिन भर रात ही को आते थे। और इतना लगनशील आदमी, साथ में हम लोग भी थे, बूटन जी थे, रामजी बाबू थे, सबको लेके और घूमते रहेंगे, रामलीला का कार्य करते रहेंगे। और जो भी कार्यक्रम होता है नगर रामलीला समिति का 50 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ, यहीं से शुरुआत होती है। और राम जी का प्राण प्रतिष्ठा से लेके जो भी कार्यक्रम शुरू होता है, यही होता है कि जगदीश बाबू का गोला। और हम लोग यहीं से भरत मिलाप के लिए भी तैयारी करते हैं, यहीं पर सजते हैं, भगवान के सारे स्वरूप को सजा के ले जाते हैं और फिर वहाँ से भरत मिलाप करके हम लोग शोभा यात्रा के रूप में रामगढ़िया तक जाते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम आज तक यहीं से होता आ रहा है। और कुछ अब पता नहीं इस बीच में क्या हुआ, कैसी इन लोगों के दिल में भावना जगी और यहाँ से कुछ आने जाने से कुछ कानाकानी होने लगा और इसी बीच में कुछ नफरत पैदा हो गई है। और जो हमने सुना 21 तारीख को इन लोगों से मुँह से, तो बहुत ही दुख हुआ, आहत हुआ। मैं 50 वर्षों में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो सब सहमति से ये निर्णय लिया गया कि जो समिति काम कर रही थी
वो समिति रहेगी। और पिछले समिति को भंग किया जा रहा है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव आगे हम लोग करेंगे, आज नहीं कर पाए हैं। और जो भी समिति हमारी कार्य कर रही थी वो कंटिन्यू करेगी, और हम लोग इस साल और भी बड़े स्वरूप से नगर रामलीला का आयोजन करेंगे और धूमधाम से, जिस तरह से हर साल होते आ रहा है, हम लोग करने का उस दिन निश्चय लिया सर्वसम्मति से, और यही पारित हुआ। आज आप लोग के सामने 1-2 रोज में हम लोग का जो अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। फिर आप लोग को एक दिन आमंत्रित हम लोग करेंगे, और उस दिन भी हम लोग सारे विस्तृत अपने कार्यक्रमों के साथ आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद आप लोग। श्री राम। हम शंभुनाथ केसरी नगर रामलीला समिति के उपाध्यक्ष, करीब लगभग 24 वर्षों से मैं नगर रामलीला समिति का उपाध्यक्ष हूँ। और उससे पहले भी जब मैं इस पद पर नहीं था या इस समिति में नहीं था, तब भी हमने यही देखा है कि यहाँ से ही रामलीला की सारी कार्यक्रम के आयोजन शुरुआत किया जाता है, जगदीश बाबू के गोला से ही। और हम लोग बचपन में भी कभी इधर आते थे तो देखते थे यहीं से जाता है जुलूस, और आगे भी कार्यक्रम चलता रहा। हम 24 साल से इसमें हैं। उस दिन बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि 2028 तारीख को जो घटना घटी है यहाँ पे जगदीश बाबू के गोला में, मदन भैया गद्दी पे, प्रधान कार्यालय पे, कि ये प्रधान कार्यालय 28/7/2024 को जो घटना घटी है, बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ता है कि हम जितने पिछले वर्षों से इसमें कार्यक्रम में रहे हैं, हर समय हम लोग खुशी मन से कार्यक्रम को करते थे। एक दूसरा को ऐसा लगता था जिससे कि हम लोग बहुत प्रेम से रामलीला के कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा उस दिन घटना घटा कि हिसाब का सिलसिला चल रहा था। कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष और अर्चना मैम अध्यक्ष जो थी, तीनों बैठ के आपस में हिसाब कर रहे थे। इन लोगों का हिसाब 8 महीने बाद आया था, इसलिए हिसाब थोड़ा सा गचपोच हो रहा था, हिसाब मिल नहीं रहा था। इसी बीच में अर्चना मैडम पर पैसा निकला समिति का 1,38,000 रुपया टोटल हिसाब हुआ तर करके। इसी पर वार्तालाप चल रहा था। तभी मेजर राणा प्रताप सिंह के बगल में हम बैठे हुए थे। मेजर राणा प्रताप सिंह बोले, ये सारा बनिया मिल करके जो प्रोपगंडा कर रहे हो, इस प्रोपगंडा को हम सफल नहीं होने देंगे। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो। पूरा हंगामा करने लगे। तब इसी बीच में मेरे सचिव शंभुनाथ प्रसाद ने इस घटना को अपने ऊपर लिया और इन्होंने उसका जवाब देना शुरू किया। दोनों तरफ से वार्ता इतना बढ़ गया कि हाथापाई की स्थिति आ गई। लास्ट में सारे समिति के लोगों ने उठ करके दोनों पक्षों को रोका। रोकने के बाद मेजर राणा प्रताप सिंह को बैठाया गया। मेजर राणा प्रताप सिंह कुछ देर बैठने के बाद फिर गर्म हो गए अपने आप। उठ करके जा करके जूता उठा लिए कि आज हम जूता चला के मार देंगे। जूता पूरा ऊपर तक खींच लिया सचिव के ऊपर। फिर हम लोगों ने सब कोई बीच बचाव करके उनको पकड़ करके उनसे जूता छीनवाया गया, रखा गया। इसके बाद फिर जाते समय कह रहे हैं कि बनिवा सब जो प्रोपगंडा कर रहा है ये हम सफल नहीं होने देंगे। बाहर निकल के कह रहे हैं कि आज हम पिस्टल नहीं लाए थे, नहीं तो आज हम गोली मार देते। जब ये घटना घटी हम लोग इस बात से इतना दुखी हुए कि हम लोग को रात रात नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग भगवान राम से प्रेम करते हैं, भगवान राम के लिए कार्य करते हैं। इस तरह की घटना अपने जीवन में हमने कभी नहीं देखा था, जो घटना उस दिन घटी। इसके बाद हम लोग आपस में बैठ करके विचार विमर्श किए और इसके बाद अभी आज से 2 दिन पहले 21 तारीख को एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि आगे समिति ने निर्णय लिया। अब इसके आगे में आप लोग बताएंगे। धन्यवाद। मैं चूंकि मेरा घर भी बगल में ही है और मैं जब से होश संभाला हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ कि ये जगदीश बाबू के गोला से ही रामलीला का मंचन स्टार्ट होता था और यहीं अंत होता था। हम लोग जब बच्चा थे तो यहाँ से देखने आते थे कि चूंकि शुरुआत के दिन में जब निकलती थी तो यहीं से प्रभु श्री राम और माता सीता को तैयार करके रथ में बैठा के ले जाया जाता था। और रमना मैदान में जो रामलीला समिति का मैदान बोलते हैं, उस मैदान में पूजा पाठ होता था, ध्वजन रोपण होता था और उसके बाद से मंचन स्टार्ट होता था। तो हमारे भैया को मुझे लगता है कि 2014 में 10 साल तक वो कमान 14 में बनाया गया था इन लोगों के द्वारा। पूरी जो मंडली यहाँ देख रहे हैं, हमारी कार्यकारिणी समिति के जो हमारे समिति का गठन हर 1 साल के लिए होता है। हर साल 1 साल के लिए होता था। भैया भी चूंकि समिति 1 साल के लिए अध्यक्ष बनाती थी और उसको आपका काम अगर बढ़िया है तो उसको कंटिन्यू। इस साल अध्यक्ष का चुनाव कब होना था? देखिए, हर साल चुनाव होता था और जब आप बढ़िया काम करते हैं तो आपको एक्सटेंड किया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है कि नहीं आप बढ़िया कर रहे हैं। तो चूंकि हमारे ललन भैया 2014 में इस संस्था से जुड़े तो बहुत पहले से थे, लेकिन अध्यक्ष पद पे उनको
चचा के द्वारा, सब लोगों के द्वारा, जो हमारे सीनियर गार्जियन जो जिनके खानदान पूरे 100 150 साल से लगे थे, इनके द्वारा चयनित किया गया कि इस बार कमान 2014 में ललन जी को दिया जाता है, तो ललन जी को बनाया जाता है अध्यक्ष, और इनका कार्यकाल बढ़िया रहेगा तो इनको कंटिन्यू लगातार एक साल पे बढ़ाते जाया जाएगा। लगातार उनको हर साल उन्हीं को नियुक्त किया गया, चूंकि कार्य करते रहे, बढ़िया किए, तो कमेटी के लोगों ने पूरा उत्साहित के साथ बोला कि नहीं ललन जी आज अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ पूरा टीम लगा हुआ है। शहरवासी भी लोग भी बोलने लगे कि नहीं अच्छा कर रहे हैं, मीडिया वाले भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ललन जी अच्छा कर रहे हैं, सब अस्वस्थ हो गए कि नहीं अच्छा हो रहा है। कंटिन्यू करते आए लगातार उनकी तबीयत खराब चलने लगी। 2018 से उनको कैंसर से ग्रसित हो गए, और शुरुआत के दौर में उनको माउथ कैंसर हुआ, उसके बाद से फिर भी चाचा अपने हाथों से लग के बनाते हैं, इनको भी कोई सूचना नहीं मिली। रामलीला समिति आज 2 पार्ट में बंटी हुई दिख रही है, दुख तो हो रहा होगा मन में, बहुत दुख है। 2 पार्ट में नहीं बटी है, बांटने का कोशिश किया जा रहा है, हो रहा है, लेकिन होगा नहीं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारी इस संख्या से करीब 60% झूठा होगा। रावण का पुतला खुद बनाते हैं हम, और 20 फीट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं, और उसका श्री राम मर्यादा के प्रतीक है, यहाँ राजनीति उसमें प्रवेश कर गया है, कैसे इस चीज को आप देख रहे हैं? ये तो इन लोगों का अपना विचार है। हम लोग तो राम भक्त है, राम की सेवा करना जानते हैं और करते जानते हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आज लंबी बैठक आप लोगों की चल रही है, अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। हमारी तो भगवान प्रभु की लीला का हम लोग बराबर उन्हीं की चर्चा करते हैं। उनकी लीला को हम लोग कितना भव्य से भव्य करें और कितना हम राम भक्तों को सुविधा दें। क्या इस बार रामलीला का मंचन 2 जगह होगा? नहीं, रमीला मैदान नगर विला समिति की है, तो 400 वर्षों से हमारे पूर्वजों का किया हुआ है, किसी का कोई चीज तो है नहीं कि वो जाकर कर लेगा। एक दिन में कोई सोचे कि हम आप लोग नई कार्यकारिणी का गठन कब कर रहे हैं? हम लोग अभी अतिशीघ्र पहले तो हम लोग भंग किए थे, कोई किसी को हटाया नहीं गया था जी, और उसके बाद इस कार्य को देखकर कल स्कूल संभावना स्कूल में जो कार्य देखा गया उसको देखते हुए अतिशीघ्र हम लोग कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया। और कोई टीम लास्ट टाइम पिछले साल पदमुक्त किया गया ललन जी को, भैया को, कि आप पदमुक्त हो जाइए और 1 साल के लिए कार्यकारिणी अध्यक्ष हम किसी कार्यकारी अध्यक्ष हम बनाते हैं, और सब सहमति से उनका नाम आया। चूंकि हम कुछ इस रामलीला समिति में नहीं है, चूंकि हम राम भक्त हैं, और राम भक्त होने के नाते मैं भी 2014 से लगातार 2023 तक लगा रहा, और 23 के बाद हमें कहीं नहीं पूछ हुआ, ना उनके यहाँ से भी पूछ होता था, ना ही यहाँ से, तो हम निस्वार्थ बात से करते आए, और हम एक राम भक्त बन के ही काम करते रहे। चंदा भी जो स्वेच्छा से देना होता था बिना मांगे मैं भी देता था हर साल। मैं अपना अगर बैनर भी लगाता था तो चाचा कोषाध्यक्ष हैं, मैं 10,000 रुपया देता था कि अगर मेरा राज ऑटोमोबाइल्स का अगर मेरा बैनर लगा है तो उसके एवज में भी मैं 10,000 रुपया चाचा को देता था। अगर मैं राज सीमेंट एजेंसी का भी बैनर लगाता था, छोटा बैनर, तो उसके लिए भी 5,000 देता था। तो मैं चंदा स्वरूप में स्पॉन्सर को स्पॉन्सर करके एक फंड आने का चूंकि तरीका भैया ने बनाया था, तो मैं पैसा देता था और निस्वार्थ भाव से सेवा भी करता था, और लोगों को लाके जोड़ता भी था। जितने भी हमारे मित्र थे, से कम का समय रह गया लोकंजन जी, आप लोग आज मंत्रणा कर मैं इस कमेटी में जो ये घटना हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं कि इस राम के कार्य में इस तरह का जघन्य घटना जो हुआ पिछले बार, और इस तरह के लोगों ने भाषा का उपयोग किया, और राम नाम पे मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं राम नाम के बेरोज जो राजनीति करना चाह रहे हैं, मैं उसको बहुत तहे दिल से मैं घोर निंदा करता हूं कि राम का नाम लेके काम करिए, इसमें आप राजनीति नहीं करते। और ये किसी की ये जागीर नहीं है राम गद्दी, और ये सब लोग के लिए आम जो हमारे जो टीम जो पुराने लोग लगे हैं, वो जिनको चाहे उन्हीं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, परमानेंट मैं इन्हीं का उस पे सब लोगों का टीम के बातचीत मीटिंग करके ही बनता है। कोई अपने से अपना अध्यक्ष बन जाए और कोई अपने से अपने स्टाफ को सचिव बना दे और उसको कहे कि नहीं मैं इनको उपाध्यक्ष बना दिया हूं इनको। चूंकि देखिए इसमें अभी उपाध्यक्ष सन्नी साबादी है और उपाध्यक्ष से शंभुनाथ केसरी जी, कहीं मीटिंग में इन लोग को नहीं बुलाया गया। जब कल यानी कि मीटिंग जब हुई, अर्चना जी ने अपने